नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट पर। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्जाम 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। टोटल 1327 पोस्ट पर आपकी भर्ती होनी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस कोर्स से संबंधित सभी डिटेल को। एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और सैलरी क्या होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम इसी प्रकार 100% जेन्युइन अपडेट आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वह होगी 26 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 रात को 11 बजे तक। इसके अलावा लास्ट डेट आपकी जो है वह भी 16 अगस्त 2023 होगी। करेक्शन की डेट है 17-18 अगस्त 2023। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको 17 से 18 अगस्त के बीच में ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि फॉर्म में कोई गलती ना करें, ठीक है। पेपर 1 का जो एग्जाम है आपका अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा और पेपर 2 का एग्जाम का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन फी देख सकते हैं। जैसा कि सभी एसएससी एग्जाम का होता है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 100 रुपये, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी महिला कैंडिडेट का जो फीस होगा वह 0 रुपये होगा। और पेमेंट आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 16 अगस्त 2023 तक आपका मैक्सिमम एज 32 साल फॉर CPWD और CWC पोस्ट के लिए और मैक्सिमम एज 30 साल होगा जो कि ऑल अदर पोस्ट के लिए होगा। अभी इनको हम आगे की स्लाइड में डिटेल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की रिलैक्सेशन। PWD कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के तो 10 साल की रिलैक्सेशन, OBC कैटेगरी के तो 13 साल की रिलैक्सेशन और SC ST कैटेगरी के हैं तो 15 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर एक्स सर्विसमैन हैं आप तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, ठीक है, 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी जब आप नौकरी छोड़ चुके होंगे उसके बाद की। इसके अलावा अगर आप डिफेंस पर्सनल थे जो कि डिसेबल्ड हो गए थे किसी ऑपरेशन में, किसी फॉरेन कंट्री के साथ ऑपरेशन में, तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। किसी अन्य कैटेगरी के अगर आप हैं, जनरल SC जनरल OBC कैटेगरी के, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 8 साल की रिलैक्सेशन इसमें मिल सकती है दोस्तों। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 1324 पोस्ट हैं, जिसमें आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट अवेलेबल है। जैसे कि आपको बता दूं, अनरिजर्व कैटेगरी में 613 पोस्ट, EWS में 121, OBC में 288, SC में 206, ST में 96 और टोटल हो गई आपकी 1324 पोस्ट। अभी यहाँ पर वीडियो पॉज कर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में किस प्रकार के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी खाली है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप जेई सिविल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो SC के 65 पोस्ट खाली है, ST के 32, OBC में 116, EWS में 43, अनरिजर्व में 175 और टोटल हो गई 431 पोस्ट। इसी प्रकार फॉर मेल कैंडिडेट के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर देख सकते हैं जेई का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ENM यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए तो SC की 8 पोस्ट खाली है, ST की 4, OBC की 15, EWS की 6, अनरिजर्व की 22 और टोटल हो गई आपकी 55 पोस्ट इसमें खाली है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर जो डिपार्टमेंट हैं जैसे कि CPWD या फिर CPWD या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन या सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल मैकेनिकल की कितनी पोस्ट खाली हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज या फिर इसमें आपका फरक्का बैराज प्रोजेक्ट हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो गई, इन सभी पे आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली है आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी डिटेल देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई की जो सिविल की पोस्ट है इसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल क्या होगी दोस्तों। इसके लिए एलिजिबिलिटी डिटेल इस प्रकार होगी, आपकी जो एज लिमिट है वह 30 साल की होगी, ठीक है। और आपको अगर जेई सिविल का फॉर्म भरना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके अलावा या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। या फिर आपका दोस्तों इसके साथ ही साथ, इन दोनों के साथ ही साथ आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या फिर मेंटेनेंस में ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। अगर आप जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या और इसके साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क्स में, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं CPWD में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल का तो सिविल के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये अपर एज लिमिट जो है 32 साल की है इसमें। इसके अलावा
SWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई सिविल और जेई मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपके पास, और मैकेनिकल के लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, और अपर एज लिमिट दोनों की 30 साल होगी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन और ब्रह्मपुत्र बोर्ड, इसमें जेई सिविल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और 30 साल की आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। और फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सिविल और मैकेनिकल में, तो सिविल में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, और मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड, और अपर एज लिमिट आपकी होगी 30 साल दोस्तों। इसमें क्षमा चाहूँगा, फरक्का बैराज में आपका जो सिविल की पोस्ट है इसमें डिप्लोमा चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आपका कटआउट दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटआउट है, इसमें कहीं से भी कहीं अदर सोर्सेज से नहीं लिया गया है इसे। अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस देख सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है इसमें। जेई सिविल में आप देख सकते हैं डिग्री चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसके साथ ही साथ अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तब भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं, और इसके साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 30 साल अपर एज लिमिट होगी। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पोस्ट में बताया था, आपके पास सेम टू सेम वैसा होना चाहिए, आपके पास 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग एंड वाटर वेज में अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में जेई सिविल और जेई मैकेनिकल में, सिविल में आपके पास डिप्लोमा है तो फॉर्म भर सकते हैं, और मैकेनिकल में भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट है 30 साल आपकी। नेशन टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में जेई सिविल में डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जेई इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं, और जेई मैकेनिकल में डिप्लोमा है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट आपकी 30 साल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल समाप्त हो गई हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो पेपर का स्कीम है वो किस प्रकार होगा। देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 2 स्टेज में आपके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप इन पेपर 1 और पेपर 2 आपका क्लियर हो जाता है। अभी देख सकते हैं पेपर 1 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, 2 घंटे का पेपर होगा, और जैसे अगर आपका PWD कैंडिडेट हैं तो 2 घंटे 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और 85 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस की भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और थर्ड पार्ट ए में होगा जनरल इंजीनियरिंग जिसमें सिविल एंड स्ट्रक्चरल होगा, और यह 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, या फिर पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल होगी या फिर मैकेनिकल होगी। ठीक है, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पे वैकेंसी खाली है, तो थर्ड पार्ट में आपने जिस भी स्ट्रीम में यह फॉर्म भरा होगा उस स्ट्रीम से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पेपर 2 जो होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग होगा, सिविल एंड स्ट्रक्चरल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का आपका 3 नंबर मिलेगा, टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 300। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा PWD कैंडिडेट के लिए, 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा। दोस्तों डिटेल्ड जो सिलेबस है वह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे देंगे, वहाँ से आप डिटेल्ड सिलेबस इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप सैलरी स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। जैसे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं जेई में तो आपका जो बेसिक पे होगा वह होगा 35,400 रुपये। आपका ग्रेड पे जो होगा वो होगा 4200 यानी कि 4200। अब हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग होता है। जैसे देख सकते हैं एक सिटी में आपका 24% हाउस रेंट अलाउंस होता है जो कि सबसे ज़्यादा होता है 8,496 रुपये। बाई सिटीज़ में 5,664 रुपये, जेड सिटीज़ में 2,832 रुपये। डियरेंस अलाउंस आपका 17% होता है यानी कि 6,018 रुपये। ये हर जगह का सेम होगा आपका, ये 7th CPC के अकॉर्डिंग आपका लगेगा। और ट्रैवल अलाउंस देख सकते हैं सिटीज़ में 3600 और अदर प्लेसेस पे 1800 आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। और ग्रॉस सैलरी पैकेज आप देख सकते हैं एक्स सिटीज़ में आपके 53,514 रुपये, वाई सिटी में 50,682 रुपये और जेड सिटी में 46,050 रुपये। अगर आपको XYZ सिटी जाननी है कि कौन कौन सी सिटी XYZ होती है तो उसकी लिस्ट अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको जरूर मिल जाएगी वहाँ से। अभी SSC जेई से संबंधित सभी जो डिटेल है यहाँ पर हमने कवर कर ली है दोस्तों। अगर कोई डिटेल आपको ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको पूरी तरह रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार 100% जेन्युइन अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी जो इंस्टाग्राम ID है @AnkitG1432 है। और इसके साथ ही साथ @सरकारी नौकरी अलर्ट आप सर्च करके भी इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।